देखिए, समीकरण से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। आइए पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद हल किया जाए। देखिए, एक चिड़ियाघर है जहां पर चूहे एवं कबूतर हैं, और उसके बाद शर्त दे रहा है कि कुल 90 सिर हैं। चूहे और कबूतर के सिरों की संख्या मिलाकर के 90 है और पैरों की संख्या 224 है। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए या चूहों की संख्या ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न है। इसको हल करेंगे कैसे हम, उसी तरह से जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि चूहों की संख्या x मान लीजिए और कबूतर की संख्या y मान लीजिए। माना x चूहे तथा y कबूतर है। देखिए, मेरी वीडियो आपके पास जाती है, और जब भी आपको दिक्कत आए जहां भी, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या वहां पर मेरा नंबर है, फोन करिए, मैं अगली वीडियो बनाकर आपके पास भेज दूंगा, समझ जाएंगे। देखिए, चूहों की संख्या हमने x मान लिया और कबूतरों की संख्या y मान लिया। अब सिर की संख्या देखिए, कबूतर जितने चूहे होंगे उतने सिर होगी, क्योंकि एक चूहा का एक सिर तो x चूहा का x सिर, तो सिरों की संख्या हम अलग अलग निकालेंगे। चूहों की जितनी संख्या होगी उतना ही सिर होगा। कबूतर पर आइए, एक कबूतर का एक सिर होता है तो y कबूतर का y सिर होगा, यानी चूहे के सिरों की संख्या जोड़िए और कबूतर के सिरों की संख्या जोड़ करके अगर बताएंगे तो 90 के बराबर दिया हुआ है। यहां पर इकट्ठा कुल सिर 90 है, आप अलग अलग बताएंगे। चूहे का x सिर और कबूतरों के y सिर दोनों ऐड करेंगे तो 90 के बराबर मान दिया हुआ है। अब दूसरा शर्त क्या है, पैरों की संख्या 224 है। तो आप जानते हैं कि एक चूहा के 4 पैर होते हैं और एक कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो चूहों के पैरों की संख्या निकालने के लिए एक चूहा का 4 पैर तो x चूहा का 4 गुणे x, 4 गुणे x, ये क्या निकला, चूहे के पैरों की संख्या, जितने चूहे हैं। उसके बाद उसमें अब कबूतरों की पैरों की संख्या निकाल के जोड़ेंगे। कबूतरों की एक कबूतर के 2 पैर तो y कबूतर के 2 गुणे y कर देना है। एक चूहा का 4 पैर तो x चूहा का 4 गुणे x, एक कबूतर का 2 पैर तो y कबूतर का 2 गुणे y। ये कुल पैर मिलके कितने दिए गए हैं क्वेश्चन में, 224। अब समीकरण नंबर 2 हो गया। अब प्रश्न पर एक बार फिर आइए, कबूतरों की संख्या पूछी जा रही है, अर्थात y पूछा जा रहा है, y आपको निकालना है। तो हमें y वाला पद को नहीं कैंसिल करना है, x वाले पद को विलुप्त करना है समीकरण हल करने में। समीकरण 1 में देख रहे हैं x है सिर्फ, समीकरण 2 में देख रहे हैं 4x है। अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें तो x वाला टर्म हमारा बराबर हो जाएगा और समीकरण को घटा करके हम y का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 4 माइनस समीकरण 2। हमें समीकरण 1 में 4 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाना है। हम 4 का इसलिए गुणा कर रहे हैं कि x वाला पद बराबर हो जाए, घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, y वाला पद का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 लिखिए, लेकिन 4 से गुणा करके लिखना है। शर्त मैं यहां दे दिया हूं, 4x धन 4y बराबर 90 में 4 का गुणा करेंगे तो 360 होगा। देखिए, हमने इस फर्स्ट समीकरण को यहां लिखा है, अब घटाने जा रहा हूं तो इस समीकरण को ऊपर लिखेंगे, लेकिन शर्त यह था 4 से गुणा करने के बाद लिखना था। तो 4 से मैं यहां गुणा किया तो 4x, 4 से यहां गुणा किया तो 4y, 4 से इसमें गुणा किया तो 360 हुआ। यानी 4 का पूरा समीकरण 1 में गुणा किए हैं दोनों पक्षों में। अब उसके नीचे हमें समीकरण 2 सीधे लिख देना है। समीकरण 2 में कुछ नहीं, मैं शर्त दिया हूं, सीधे उसके नीचे समीकरण 2 रखिए।
अब इसको घटाएं, जब घटाएंगे तो यहाँ प्लस होता है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। यक्स वाला टर्म कैंसिल हो गए, 4x में से 4x घटाएंगे तो समाप्त हो गया। अब यहाँ बचा 4y में से 2y घटाएंगे तो 2y बचेगा। इधर घटाइए, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 होगा। यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो गया, यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा। y का मान निकालना है, 2y बराबर 36 है, तो y बराबर 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 36 बटा 2 हो जाएगा। 2 का इधर गुणा है, इस पक्ष में आएगा तो भाग हो जाएगा। 2 का से इसमें भाग करेंगे तो 18 दूना 36 होता है, 18 बार में कट जाएगा। y बराबर 18, अर्थात कबूतर की संख्या आपका 18 निकल गया। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं।